यदि हम a इक्वल्स टू एक्स के बराबर मान लें एंड b इक्वल्स टू 1/x के इक्वल मान लें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1/x इक्वल्स टू a प्लस b। ये दोनों ही हमारे इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि a को मैंने x के बराबर मान लिया, b को 1/x के बराबर। ये ऐसा मैं क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे क्या है, कुछ लॉजिक छिपा हुआ है और क्वेश्चन हमारे इस फॉर्मेट में आते हैं, इसलिए मैंने इनको इसके बराबर कर लिया है। अब यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इधर का भी स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों इक्वल होंगे हमारे। तो मैं आगे इसका एक्सप्लेन करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x ये हमारा रहेगा ही साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसी के बराबर है, तो मैं इसके जगह इसको भी लिख सकता हूँ। ये हमारा कट जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी। इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस 1/x, और ये हमारा तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर किस पे आ जाएगा माइनस। ये हमारे कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं। और आते कैसे हैं? तो जैसे हमें क्वेश्चन देता है 1/x इज इक्वल टू 4 दे दिया और सवाल हमसे पूछ लिया x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। या इसी से वो क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। वो किसी भी पावर की पूछ सकता है हमसे, कोई भी पावर बनाए, क्वेश्चन एक ही होगा। और इससे रिलेटेड ये 1 2 3 एंड सो ऑन क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। पहले इस सवाल को हम अपने बेसिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपको ट्रिक समझाएंगे कैसे आसान से जल्दी से करने हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 गिवन है हमें। यदि इन दोनों के पावर कर दें हम, सेम प्रोसेस जो हमने करते आए हुए हैं, इधर का पावर होगा तो हमारे क्या बनेंगे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू ये स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे x की पावर 2 अपॉन 1/x की पावर 2 इक्वल्स कितना आ जाएगा 16। इधर माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, सॉरी इधर ट्रांसफर होगा माइनस में हो जाएगा। देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 1 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट इसका आंसर। सेम इसकी वैल्यू पूछे, यदि मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन कि x इक्वल्स टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 40। तो इन दोनों को फिर से मैं स्क्वायर कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, इसकी a स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस फिर इन दोनों का 2a भी हो जाएगा तो 2 इंटू a की जगह x स्क्वायर इंटू b की जगह क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर और इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 196। ये हमारे कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये टू फिर से हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल्स टू 196 माइनस 2 इक्वल्स टू 190। इसी तरह हमें 8 का भी मिल जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 हो जाएगा। इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के बाद मुझे एक चीज समझ आ गया। क्या समझ आया? इफ मैं यहाँ पास सॉल्व करने की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ, समझ लेंगे। इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू t का कोई भी फॉर्मेट सवाल दिया हो, कोई भी इस बेसिस, तो हमारा क्या बनेगा कि हम हर बार ये देखते हैं यदि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ
तो हमारा क्या बनता है x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 इक्वल्स टू t का स्क्वायर माइनस हर एक स्टेप। यहाँ भी मैंने वही किया, स्क्वायर किया, ये इधर माइनस में हो गया, इधर इसका स्क्वायर करके माइनस, फिर मैंने इसको भी किया तो क्या किया, इसका स्क्वायर माइनस। ऐसा मैं अगेन करता जाऊंगा, जितने भी पावर बनते जाएंगे सब में क्या होता जा रहा है, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस। कोई भी सवाल आपको दे देंगे डजंट मैटर, यानी यदि आपको यहाँ कुछ भी दे रखा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मैं ये मान के चलता हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू आपको कितना गिवन है, 4 में तो ले लूँगा 5 आपको गिवन है, और आपसे सवाल कर रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू क्या है। तो जैसा मैंने ये सारे सवाल किए, आप ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, सिर्फ स्क्वायर करना है इसका और माइनस 2 करना है। तो पहला क्या मिलेगा इसका आंसर हमें, जब स्क्वायर करेंगे x पावर 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 2 मिलेगा। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 25 माइनस 2, क्या बात समझ आ रही। फिर मुझे चाहिए कि इसका x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो हम फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 529 माइनस कितनी आ गया, कितना आ जाएगा बोलिए, 29 में इतना कर देंगे 520, क्या बात समझ आ गई। यानी हमारा इस फॉर्मेट का कोई भी सवाल हो और आपसे कोई भी स्क्वायर का सवाल पूछ रहा है, स्क्वायर 2, स्क्वायर 4, स्क्वायर 8, स्क्वायर 16, स्क्वायर 64, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर के फॉर्मेट। तो हमें कुछ नहीं करना है, राइट हैंड का स्क्वायर करना है, -2 करते जाना है, राइट हैंड का स्क्वायर -2, राइट हैंड का स्क्वायर -2, राइट हैंड का स्क्वायर -2, राइट हैंड का स्क्वायर माइनस सभी, और हमारा आसान से आंसर आता है। कोई भी किसी भी एग्जाम को, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम, यदि ये फॉर्मेट आपको मिल गए, स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, आंसर। ध्यान रखना है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, ये जरूर होना चाहिए। ये नहीं है तो हो सकता है हमारे सवाल में वेरिएशन, ऐसे कोई भी सवाल आएंगे उसकी भी मैं बात करूँगा। फिलहाल अभी आपको पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, राइट। अब हम आपको ले चलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने एक फार्मूला आपको सारे पहले लिख दिए, उन फार्मूले के हिसाब से जितने भी आपके टाइप के सवाल होंगे, सारे टाइप के सवाल को 1 बाय 1 करके हम आपको सॉल्व करेंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यही होता है। फिर इसको मैं उसी हिसाब से करूंगा जैसे पहले किया फर्स्ट वाले को। यदि मैं a और b को ये मान लेता हूँ कि ये x है और b जो है तो 1/x, क्या ये बात मुझे समझ आई, माइनस कर दें। और यदि ये माइनस होगा तो इसका एक्सपेंशन करेंगे या विस्तार करेंगे तो ये क्या बनेगा स्क्वायर का, तो ये हमारा बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे क्या निकल के आ जाएगा, अगर कौन से x माइनस 1/x होल पावर 2, ये माइनस है इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस 2, और इधर हमारे क्या निकल जाएगा, एक नया कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैंने आपको पहले बताया
कि यदि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कब? जब इसको बात करते हैं अभी आपसे, यदि सवाल हमें x माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू क्या गिवन हो, t, और आपसे सवाल पूछ रहा हो x की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल, माइनस है तो यहाँ क्या होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस, बस माइंड रखे, माइनस प्लस, यहाँ पहले क्या था, प्लस था, मैं यहाँ टी स्क्वायर करके क्या करता हूँ, माइनस करो, अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्लस, क्योंकि यहाँ क्या है, बस खत्म सवाल। एक आध दो सवाल कर लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 4 ही ले लेता हूँ, इस बार 7 ले लेता हूँ, आपको बता दूँ कोई भी। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया, x की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 49 में क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, क्या बात। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अब इस बात को समझने का प्रयास करूंगा, यदि मैं फिर से इसका स्क्वायर करूं तो ये सवाल क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ले, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचे, यानी x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो इसको आप स्क्वायर करके चेक कर लेंगे, यदि याद ना हो तो इसका a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 0 6, कितना आ जाएगा, 26 0, इसको इधर ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या होगी, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 26 0 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 26, सॉरी माइनस 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 9। क्लियर हो, ये ऐसा क्यों हो गया, अभी तो यहाँ प्लस हो रहा था, माइनस क्यों हो गया, वो इसलिए, ध्यान दो, जब ये प्लस होता था तो सब में प्लस 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 ही बनता जाता था, तो उधर माइनस कर देते, इस बार यहाँ माइनस था तो इधर माइनस था तो उधर प्लस हो गया, फर्स्ट स्क्वायर, लेकिन अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ क्या है, साइन प्लस का हो गया, इसका हो गया प्लस का साइन, जब यहाँ प्लस का साइन हो गया तो माइनस कॉन्सेप्ट तो खत्म, फिर किसका स्क्वायर हो गया, तो हमने पीछे पढ़ी प्लस 1, यानी अब हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टी का फॉर्मेट बन गया, यानी माइनस में एक बार याद रखना है कि जब भी माइनस का आएगा तो पहली बार से होगा क्या, प्लस, इसके बाद फिर से हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट हो तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है बस, वेरी सिंपल, आपको एक एक सवाल एक एक फॉर्मूले ऐसे बता दिया जाएगा कि आपको कभी भी कहीं भी डाउट नहीं, प्लस हो या माइनस हो, वेरी सिंपल। इसका मैंने बता दिया कि हर बार हमें क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2 हर बार, लेकिन जब माइनस का सवाल आ गया
तो आपको पहली बार इसको स्क्वायर प्लस 2 करना है, फर्स्ट स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसमें ये लगेगा। लेकिन इसके बाद अब ये फिर से इसी फॉर्मेट पर तैयार होगा, इसलिए ये हर एक स्टेप में क्या होगा, माइनस होगा। अब फिर से, यानी एक बात आपके समझ में आ गई होगी, इन दोनों फार्मूलों में, बस मैं रेस कर रहा हूँ, इन दोनों फार्मूलों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहे आपको दे रखा हो सवाल में, और चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी सवाल का जो फॉर्मेट है वो तो इसी पे बेस्ड होता है, लेकिन उसके कुछ चेंज करके पैटर्न को सवाल दे दिया जाता है इस फॉर्म में। तो ये प्लस का हो गया और ये आपका माइनस। बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे ऐसे सवाल। अलजेब्रा का ये पहला फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन से सवाल है। ये सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी के कोई भी सवाल हो। एसएससी की तो फेवरेट सवाल है, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल, कोई भी, सारे एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। फार्मूले पैटर्न लगा है, सवाल दिए और बड़े कॉमन से सवाल है। सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करना है। और हाँ, अलजेब्रा और अर्थमेटिक ऐसे सब पोर्शन है आपकी जहां आपको टेबल आनी चाहिए और स्क्वायर और क्यूब याद रखना, तो धीरे सिंपल हो जाते हैं कैलकुलेशन, विद इन सेकेंड में आपके सवाल सॉल्व। क्या बात समझ आ रही है? यदि इतनी बात समझ आ गई हो, मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों सवालों से कोई भी आपका सवाल पूछा जाए, कभी भी कहीं किसी टाइम, आपको सिर्फ रिमाइंड करना है और आंसर। अब इसी तरह हम आप ले चलते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट, और वो सवाल है क्यूब वाला, यानी a प्लस बी का होल। इसका भी फार्मूला आपको याद ही होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। इसी को मैं यदि फिर से उसी पैटर्न पे यदि फॉलो करूं कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू होल क्यूब करूं, तो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। बात समझ आ गई? वेरी सिंपल। यहाँ से क्या तैयार हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। क्या ये बात समझ में? अच्छा, ये सवाल तो ठीक है, यहाँ तैयार हो गया। इसमें कैसे सवाल आएंगे, वेरी सिंपल, समझाने का प्रयास करूंगा मैं आपको भी कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू, फिर से आपको t फॉर्मेट गिवन हो और आपसे सवाल पूछ रहा हो कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ 3 है, यहाँ सवाल है आपका क्या, यहाँ आपका सवाल है 3 ले लेता हूँ, x प्लस 1/x और आपसे क्यूब का आंसर पूछ लिया कि बताइए आंसर कितना है। देखें आप, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 3। यदि मैं ये 3 हमें कैसे मिलेगा, जब इसको मैं क्यूब करूंगा, और जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये सवाल बनेगा, मतलब यही आगे चलेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यही आगे चलेगा। तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी थी, मैं यहाँ रख सकता हूँ, और क्यूब है तो क्यूब करूँगा। इसी का वो हमसे आंसर पूछ रहा है, मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, फिर 3। अच्छा, ये फिर से हमें वही गिवन है 3, तो मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ।
3 3 से 9 हो जाएगा, यानी 3 प्रकार 9 हो जाएगा, और ये क्यूब हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपको कितना आ जाएगा x प्लस 1। ये इससे माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, सही माइनस क्यों, क्या बात समझ आएंगे। यानी ये दे रखा हो, ये आपसे पूछ रखा हो, ये कैसे मिलेगा आपको, क्यूब करने पर मिलेगा, क्यूब करने पर ये हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार होगा, इसमें वैल्यू को डक कर देना। ये तो पूरा बेसिक तरीके से, ट्रिकी कैसे करेंगे, इतना करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमें एग्जाम का क्वेश्चन है तो एग्जाम की तरह सोचना है और एग्जाम की तरह आंसर लाना है, विद इन सेकेंड, कॉन्सेप्ट के साथ, क्लैरिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ। तो कैसे आएगा ये, वेरी सिंपल, जब भी आपको, ये तो आंसर मैं लिख दूँ और फिर से इसको मैं फॉर्मेट पे बनाता हूँ टी में। जब भी ऐसा सवाल आए और क्यूब आपसे पूछ लो, कुछ नहीं करना है आपको, टी क्यूब माइनस 3, बस आंसर। क्या बात समझ आ गई, टी क्यूब माइनस 3t, टी क्यूब का मतलब क्या था, यहाँ 3 था तो t की जगह 3 रख देंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3t, t की वैल्यू 3 और 3 यहाँ पहले से, 3 3 9, 27 में 9 माइनस, आंसर क्लियर। इसी तरह यदि वो फिर से क्वेश्चन हमसे कर लेते क्या क्यूब, आप इसका फिर से क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर से वही जो भी ये वैल्यू है क्यों माइनस 3, आंसर कोई भी पावर हो बशर्ते मल्टीपल होना चाहिए, जैसे स्क्वायर का होता था 2 फिर 4 फिर 8 है 16, समझ पा रहे, इसी तरह 3 9 27 ये पावर बनती है, क्या बात समझ रहे, ये भी हमारा उसी तरह से सॉल्व होता है, क्यूब कर देना है माइनस 3d कर देना, आंसर। ये हमारा किसका था, प्लस का। अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है a माइनस b, वो भी इसी तरह, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आया, सारे सवाल माइंड करते, a माइनस b होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस, फिर इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, तो ये सवाल हमारा 1/x की पावर 3 बनेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस, यहाँ से फिर से कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 1/x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1। इसको एक पैटर्न और बना लेंगे, तो इसकी वैल्यू पूछा जाएगा, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू, ये हमारा रहेगा पहले x माइनस 1/x होल पावर 3, और ये माइनस का तो इधर से आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू सारे फार्मूले को ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट करना है। अब देखिए ये हमारा आंसर, सवाल कैसे पूछेगा, सेम x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपको 3 गिवन, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू, अब t की जगह कोई भी वैल्यू आप ले जो आपको ठीक है, t की वैल्यू यदि मैं फिर 3 रखता हूँ यहाँ, x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3,
और आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका आंसर निकाल दो। तो आपको चूंकि ये निकालना है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसकी जगह 3 रख देंगे, 3 की पावर 3 प्लस 3, फिर इसकी वैल्यू आपको 3 दे रखो तो 3 9 और ये 27 प्लस 9, तो आपको कितना लगेगा 30। जैसे आपने स्क्वायर वाले सवाल किए थे प्लस माइनस में, तो एक में प्लस होता था एक में माइनस, सेम है सेम है, एक में प्लस और उस वाले में माइनस। क्लियर हो गई बात? चारों फार्मूला आपको समझ आ गया।